नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं न्यूज प्रहर। सीधे बढ़ेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व टीएमसी विधायक सोराब अली फिर रानीगंज विधानसभा सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव। कहा पार्टी मौका देगी तो चुनाव मैदान में उतरने को तैयार, जीत का है भरोसा। बिल्कुल 2021 में तृणमूल का हैट्रिक होगा। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल और शिल्पांचल में भी निरंतर बढ़ रहा है कोरोना मरीजों की संख्या, लेकिन लोग हुए बेपरवाह। बानपुर की 11 साल की बच्ची के साथ धनबाद में दरिंदगी, परिचितों ने देखभाल के नाम पर कराया काम, पूरे शरीर में मारपीट के निशान। और जो रंटा है ना, वो दिया हाथ दिए। अब खबरें विस्तार से। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीतिक पार्टियों और उनके नेताओं में उत्सुकता दिख रही है और तैयारी भी शुरू हो गई है। रानीगंज से 2011 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर सोराब अली चुनाव जीते थे, लेकिन 2016 का चुनाव वह नहीं लड़ पाए थे क्योंकि वे एक मामले में आरोपी थे और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए थे। उनकी जगह तृणमूल कांग्रेस ने उनकी पत्नी नरगिस बानो को टिकट दिया था, लेकिन वह सीपीएम से हार गई थी। बहरहाल 2021 के चुनाव के लिए सोराब अली अभी से मन बना रहे हैं। वैसे चर्चा भी है कि सोराब अली को फिर से रानीगंज से टिकट मिल सकता है। सोराब भी इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं। न्यूज प्रहर से एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया वह रानीगंज से फिर चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। देखिए, हम लोग के जो नेत्री हैं उनका जो आदेश होगा, जिस तरह का आदेश होगा उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। और 2011 में उन्होंने हमको रानीगंज से टिकट दिया था। 49 साल के बाद रानीगंज विधानसभा तृणमूल कांग्रेस के हाथ में है। 2016 में हमारी वाइफ को उन्होंने टिकट दिया, हमारे ऊपर में एक केस हो गया था, उसके वजह से हम नहीं लड़ पाए। तो हमारी पत्नी को उन्होंने टिकट दिया जो 12,000 वोट से डिफीट हुई थी। रानीगंज में आज भी हम सक्रिय हैं, वहाँ लोगों के पास जाते हैं, लोगों का समस्या सुनते हैं, लोगों का काम का समाधान भी करते हैं। ये काम हमारा चलता ही रहा है। कभी भी हम अपने क्षेत्र से अलग नहीं हुए हैं, अपने क्षेत्र में तमाम लोगों को लेकर चले हैं और आज भी चलते हैं। रानीगंज एक भूदशान प्रभावित इलाका है, यहाँ पानी की बेहद समस्याएं रही है, लेकिन सोराब अली का कहना है कि इसके लिए काम किया गया है। खासकर आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में आने के बाद रानीगंज में काफी काम हुआ है। देखिए, भूदशान का मामला जो है, ये रिपोर्ट ऑलरेडी बहुत पहले से है, तो उसको लेकर हमारी जो सरकार है, ममता बनर्जी भी बहुत चिंतित है। रानीगंज के लोगों को मतलब शिफ्ट करने का भी बात है, इसमें लेके हम लोगों का ऑलरेडी काम चल रहा है। देखिए, आपको हम बता दें कि रानीगंज जो पहले 48 साल सीपीएम के हाथ में म्यूनसिपैलिटी था, लेकिन 2015 में जब आसनसोल कॉरपोरेशन में मार्च कर दिया गया म्यूनसिपैलिटी को, उसके बाद से रानीगंज में बहुत सब समस्या का समाधान हुआ है। रोड, रास्ता, पानी सबका समाधान हुआ है और टाइमली आज के दिन में रानीगंज में लोगों को पानी मिलता है। उसको लेके आप कभी नहीं देखे होंगे कि पानी को लेके कोई आंदोलन हो रहा है, कोई पेपर में न्यूज़ आ रहा है, इस तरह का कोई मामला नहीं है। रानीगंज में पानी का सुविधा है और हमारे जो मेयर है जितेंद्र तिवारी साहब इस पानी को लेकर बहुत खास ध्यान रखते हैं। पूर्व विधायक सोराब अली का मानना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न सिर्फ अल्पसंख्यक बल्कि सभी समुदाय के लिए काम किया है। 2011 में कि सचर का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम का पोजीशन बहुत ही खराब है। तो ममता बनर्जी उस वक्त जब जीती थी तो सचर कमेटी का रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में जो मुसलमानों का है उसका उन्नयन करने के लिए काम किए हैं और साथ ही साथ तमाम वर्ग ममता बनर्जी काम करती है। ममता बनर्जी के अंदर में कोई भेदभाव नहीं है, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कोई सिख है, कौन ईसाई है, ये सब उनका कुछ नहीं है। वो भेदभाव नहीं रखते हैं और सब कास्ट का वो काम करती है। ममता बनर्जी सचर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक उन लोगों को पश्चिम बंगाल बुलाई भी थी सचर कमेटी
के लोगों को और यहाँ का हालात का जायजा भी ली और उस मुताबिक पश्चिम बंगाल में मतलब माइनॉरिटी मुसलमानों को काम किया। ममता बनर्जी बंगाल में फिर से सत्ता में आने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। पार्टी के एक नेता होने के नाते सोराब का भी मानना है कि 2021 में जरूर तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल 2021 में तृणमूल का हैट्रिक होगा और ममता बनर्जी फिर से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता 2011 में उनको आशीर्वाद दिया, 2016 में भी उनको आशीर्वाद दिया और उम्मीद करते हैं कि 2021 में भी ममता बनर्जी को उनके काम पे, उनका जो व्यवहार है उसमें, उनका जो नीति है उसमें उनको आशीर्वाद देके और फिर तीसरी बार उनको गद्दी पे बैठाएंगे। रानीगंज के पूर्व विधायक सोराब अली बीजेपी को कोई महत्व नहीं देते हैं और कहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लिए बीजेपी कोई खतरा नहीं है। बीजेपी का ऐसा है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कभी भी कोई आंदोलन नहीं किया, कोई काम नहीं किया है, कभी भी उनका लोगों के प्रति कभी कुछ नहीं रहा है। बीजेपी जो है वो धर्म के नाम पे वो इलेक्शन लड़ती है, लेकिन पश्चिम बंगाल और स्टेट से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग समझदार हैं, वो ममता बनर्जी को ही चाहते हैं और ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले सोराब अली का मानना है कि रानीगंज और आसनसोल में हुए कम्युनल टेंशन की वजह से तृणमूल कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बीजेपी अपने इरादों में विफल रही है। हम तो एक बात कहा है कि ममता बनर्जी को बहुत सारे लोग मानने वाले हैं, उनको आशीर्वाद देने वाले लोग हैं, बहुत हैं। और इस तरह का जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में दंगा कराना चाहता है, आसनसोल में भी दंगा कराने का कोशिश किया, रानीगंज में भी कोशिश किया, लेकिन उसमें भी फेलियर रहा है। बीजेपी मोदी सरकार इसमें फेलियर रहा है। यहाँ की जनता समझदार है, यहाँ पे आपस में तमाम लोग भाई के जैसे रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग भाई के जैसे रहते हैं। इसलिए वो जितना भी कोशिश करे दंगा करा के वोट लेने का, वो कभी भी सफल नहीं होंगे। देखिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आप देखेंगे कि 31% वोट लेकर बीजेपी सरकार बनाई, तो 69% लोग बीजेपी को नहीं चाहते। 69% में मतलब हिंदू समाज जो है वो कभी नहीं चाहते हैं कि देश जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है, इस देश को बांट दिया जाए, इस देश को तोड़ दिया जाए। इसलिए कभी भी आप देख लिया है कि मतलब 31% वोट ही सिर्फ बीजेपी को मिला है और 69% लोग उनके खिलाफ में थे। देश में रोजाना 90,000 से अधिक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी रोजाना 3,000 से अधिक ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं। वहीं पश्चिम बर्धमान जिले में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ना जारी है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार की रात जारी रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बर्धमान में मरीजों की संख्या बढ़कर 5,808 हो गई है। मालूम हो कि इस जिले में आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर जैसे घनी आबादी वाले शहर है। जिले में अभी तक कोरोना से 48 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल यहां कोरोना के 959 सक्रिय मामले हैं। ये मरीज या तो होम आइसोलेशन में है या फिर अस्पताल में भर्ती है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,15,580 हो गए हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से राज्य में 4,183 लोगों की जान चली गई है। गुरुवार को ही 60 लोगों की मौत दर्ज की गई थी। पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोगों में अब कोरोना को लेकर पहले जैसे डर नहीं रह गया। रास्तों बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। सबसे चिंता की बात है कि बहुत से लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर या बाजारों में जाते हैं। प्रशासन की तरफ से भी अब लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस उपाय नहीं दिख रहा है। केवल नाम मात्र का प्रचार किया जा रहा है, यानी अब लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है और लोग भी यह मान रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा।
रानीगंज के बांसड़ा इलाके में गुरुवार की रात एक घर में आग लग गई, जिससे एक महिला और उसके 2 बच्चे जल गए। इस घर में रह रहे एक रिश्तेदार का बच्चा भी जल गया, लेकिन इस आग लगने की घटना में 3 साल के बच्चे आयुष भुइयां की मौत हो गई, जबकि महिला और 2 बच्चे आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती है। वे आग से झुलस गए हैं। घटना के बारे में बताया गया है कि गुरुवार की रात महिला अपने घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। उसने बचने के लिए हड़बड़ी में जलती साड़ी को खोलकर घर में ही फेंक दिया, जिससे घर में पड़े दूसरे कपड़े में आग लग गई। देखते देखते पूरा घर जलने लगा। इस अगजनी में महिला और उसके 2 बच्चे और रिश्तेदार का एक बच्चा चपेट में आ गए। 3 साल का आयुष बुरी तरह से जल गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। बाकी लोग भी झुलसे हैं। इधर शुक्रवार को घटना की खबर पाकर ब्लॉक अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था की। যেটা আমরা খবর পেলাম, এখানে একটি বাড়িতে আগুন ধরে গতকাল রাতে একটি বাচ্চা মেয়ে মারা গেছে এবং বাড়ির সমস্ত লোকে যেটা ইনজিওর হয়ে গভর্নমেন্ট হসপিটালে ভর্তি। তো আমাদের ব্লকের পক্ষ থেকে ডিও সাহেবের ডাইরেকশানে আমি এখানে এসেছি। আমাদের যেটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের দপ্তরে যতটুকু রিলিফ দেওয়া যায় তার মধ্যে শাড়ি, জামা কাপড়, তিরপল ইত্যাদি আমি আপনাদেরকে দিলাম। তার সঙ্গে 10 কেজি চাল দিয়েছি। পরবর্তীকালে যা পাওয়া যায় সেই বাড়িটা তৈরির জন্য কিছু ব্যবস্থা করুন। একদম বাড়ির জন্য আমাদের একটা হাউস বিল্ডিং গ্র্যান্ট আছে, ফায়ার হাউস বিল্ডিং ড্যামেজ কিন্তু ফায়ার, এরকম আমরা একটা গভর্নমেন্ট থেকে একটা পাওয়া যায় আর কি টাকা, সেটা আমরা প্রতিদিন। अभी और भी हैं, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक की वापसी के बाद स्वागत है। ये बच्ची उन परिवार के लिए सबक है जो किसी परिचित या अपने रिश्ते के लोगों के यहाँ अपने बच्चे को छोड़ देते हैं ताकि उसका परवरिश बेहतर ढंग से हो सके। दरअसल यह बच्ची झारखंड के धनबाद से अपने घर बनपुर के ध्रुव डंगाल इलाके में लाई गई है। जब यह घर आई तो इसे देखकर इसके माता पिता को काफी सदमा लगा। बच्ची के चेहरे, कान, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान है। और जब इस बच्ची, जिसका नाम आशा कर्मकार है, ने सच बताया तो इसके गरीब माता पिता के होश उड़ गए। दरअसल माँ जवा कर्मकार और पिता बापी कर्मकार अपनी 11 साल की बच्ची को धनबाद में रहने वाले एक परिवार को दिया था। ये लोग पहले उसी परिवार के घर में किराए पर रहते थे। मकान मालिक ने कहा था कि वे बच्ची को अच्छे से रखेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। चूँकि जावा और बापी मुश्किल से अपना घर चला पा रहे थे, उन्होंने अपनी बच्ची आशा की बेहतरी के लिए उस परिवार को सौंप दिया, लेकिन वहाँ ठीक उल्टा देखने को मिला। বলো আমি পাঠিয়েছিলাম বাইরে তো রেখেছে কিছুদিন, তারপরে মারধর করে আমি জোর করলাম, তবে যে পাঠিয়ে দিল মেয়েটাকে। কাকে পাঠিয়েছিলেন? কোথায়? মেয়েটাকে পাঠিয়েছিলাম। তো বললো কি আমি একটু রাখবো, হালকা ফুলকো কাজ টাজ করবে আমার সঙ্গে। নাম ভাবনা। আচ্ছা, বললো হালকা ফুলকো কাজ করবে, আমি গাড়িতে ঘোরাবো আর করবো, খুব ভালোবাসবো। আমি বললাম ঠিক আছে, মেয়েকে ঘোরাবে, ভালোবাসবে, রাখবে, এতগুলো বাচ্চা আছে তো ভালোভাবে থাকলেই ভালো। সেই জন্য পাঠিয়ে নিয়ে আর তারপর হচ্ছে ফোন করছি, ফোনও দিচ্ছে না কথা বলতে, আর তারপরে ভিডিও কলিং করতে বলছি, ভিডিও কলিংও দেখা দিচ্ছে না, মোবাইল খারাপ আছে। কোন জায়গা পাঠিয়েছিলেন? ধানবাদ। ধানবাদ মানে কে আছে এখানে? ওর ওখানে স্বামী থাকে, ও থাকে বাড়ি ভাড়াতে থাকতাম। হ্যাঁ, বাড়ি ভাড়াতে থাকতো। মানে তোমার কোনো রিলেটিভ আছে? রিলেটিভ না, আমরা ওর বাড়িতে ভাড়া ছিলাম। প্রথমে কাজ করতে, তারপরে আমরা করতে লাগলাম। धनबाद में इस 11 साल की बच्ची आशा से बहुत काम कराया जाता और उसे बहुत मारा पीटा जाता। आज भी बच्ची के चेहरे पर दहशत साफ देखी जा सकती है। उसके पूरे बदन में मारपीट के निशान हैं। यही वजह है कि अब भी यह बच्ची सदमे में दिखाई देती है और कुछ पूछने पर बड़ी मुश्किल से यह जवाब दे पाती है। डांटा दिए और घर पे जो डांटा है ना, ওটা দিয়া हाथ दिए। কে মেরেছে? ঠিক আছে, ওকে কি বলো? তোকে খাওয়া দাওয়া দিতে? হ্যাঁ। आशा के माता पिता चाहते हैं कि उन लोगों को सजा मिले जिसने उनकी बच्ची के साथ मारपीट की, उसे यातना दी है। इसके लिए ये हीरापुर थाना भी गए, लेकिन यहाँ उन्हें न्याय नहीं मिला। तब उन्होंने अपने वार्ड के लोगों से मदद की गुहार लगाई। वार्ड प्रेसिडेंट राजेश सिंह ने आशा को न्याय दिलाने के लिए फिर से पुलिस अधिकारियों से बात करने का भरोसा दिया है।
तो ये लोग अपना चारों तरफ गया है, सब जगह जाके बोला है। जब कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो कल मेरे पास गया था, तो हम इन लोगों को थाना भेजे थे। बड़ा बाबू को फ़ोन भी किए थे, लेकिन बड़ा बाबू से भेंट नहीं हुआ। शायद मेजो बाबू से भेंट हुआ। मेजो बाबू बोले कि ठीक है, हम उन लोग को देख रहे हैं। इसके बाद 1 बजे के करीब में मेजो बाबू इन लोग को बुलाए हैं। इन लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं किया। फिर ये लोग मेरे पास गया है तो वार्ड प्रेसिडेंट हमको आ जाना पड़ा यहाँ समाज के बीच में। यहाँ सभी लोग हमारे अपने हैं। आके इन लोगों को बोले, लोग सभी लोग हमारे साथ में हैं। बोले कि भाई जो आप लोगों का ये होगा, प्रक्रिया होगा, सबको हम लोग मिलजुल के करेंगे। और प्रशासन को फिर आज हम सोचते हैं कि एक बार बड़ा को फिर बोला जाए। खबरों को समाप्त करने से पहले फिर से देख लेते हैं आज के हेडलाइंस। पूर्व टीएमसी विधायक सोहराब अली फिर रानीगंज विधानसभा सीट से लड़ना चाहते हैं चुनाव। कहा पार्टी मौका देगी तो चुनाव मैदान में उतरने को तैयार, जीत का है भरोसा। बिल्कुल 2021 में तृणमूल का हैट्रिक होगा। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल और शिल्पांचल में भी निरंतर बढ़ रहा है कोरोना मरीजों की संख्या, लेकिन लोग हुए बेपरवाह। बानपुर की 11 साल की बच्ची के साथ धनबाद में दरिंदगी, परिचितों ने देखभाल के नाम पर कराया काम, पूरे शरीर में मारपीट के निशान। और जो रंगा है ना, उधर दिया, हाथ दिए। खबरों को समाप्त करने से पहले आप दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने न्यूज प्रहर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और शेयर करना ना भूलें। न्यूज प्रहर, खबर जो सच बोले। नमस्कार।